नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आखिरकार राजस्थान विधानसभा में चल रहा हंगामा अब खत्म हुआ है और इसका मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनके साथ विपक्ष के नेता टीकाराम जूली की बैठक और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जो विश्वास जताया कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। कांग्रेस के विधायक सदन में आ गए और कुल मिलाकर पिछले लंबे समय से चल रहा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र में गतिरोध, वो भी इंदिरा गांधी के मुद्दे पर शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के नाम पर उनको जो संबोधन दिया गया विपक्ष की तरफ, उस पर शुरू हुआ और उसके बाद कहां कहां होते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आंसू निकल पड़े। आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने चैम्बर में बैठक की विधानसभा के भीतर और उस बैठक के बाद ये गतिरोध कुल मिलाकर खत्म हुआ। तो ये गतिरोध खत्म होने में जितना समय लगा, क्या ये जरूरी था? सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या इससे पहले भी इस मुद्दे पर बैठकर जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए और जल्दी इस गतिरोध को खत्म कर सकते थे? और क्या कुछ विधानसभा की विधायी प्रक्रिया में बेहतर हो सकता है? विधानसभा में जो कुछ चल रहा है, जितने लंबे समय से पिछले लगभग एक सप्ताह से ज्यादा का समय, क्या वो रोका जा सकता था? ये तमाम सवाल है। हमारे साथ योगेश सिंघल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हितेंद्र शर्मा बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। योगेश जी अपना ऑडियो बंद करिए आप प्लीज। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। योगेश जी आपको अपना ऑडियो बंद करना है। लेकिन आप शुरू करते हैं कार्यक्रम। आप अपना ऑडियो जारी रखें और आप बताएं कि आखिरकार कैसे कांग्रेस पार्टी सहमत हुई। देखिए मीना जी, सदन में पिछले 3-4 रोज से जो भी चल रहा था बहुत ही दुर्भाग्यजनक था, बड़ा खेदजनक था। और अच्छी बात है कि आज मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो विपक्ष का बवाल जो टाइटल है, विपक्ष कहाँ बवाल करता है आप बताओ? कांग्रेस तो वैसे ही बड़े धैर्यवान और शांतिपूर्वक अपने विचारों वाली पार्टी है। जब प्रश्नकाल के दौरान बिना किसी संदर्भ के इनके मंत्री अविनाश गहलोत जी ने इंदिरा गांधी जी जो कि दिवंगत हैं और योगेश जी राष्ट्रीय नहीं बेहतर होगा, अंतरराष्ट्रीय योगेश जी बेहतर होगा, आप हमें ये बताएं कि क्या बात हुई, गतिरोध खत्म कैसे हुआ, मुख्यमंत्री ने क्या समझाया, टीकाराम जूली जी ने क्या विश्वास उन पर प्रकट किया, आखिरकार कहाँ? क्योंकि जो चल रहा था, क्या किया, किसने किया, वो सब तो हमने सुन लिया, देख लिया सबने। आप तो आज की बैठक में क्या हुआ, अगर आपके पास उससे संबंधित कोई जानकारी है तो प्लीज बताएं। कहना चाह रहा हूँ मीना जी, जो कुछ आज मुख्यमंत्री जी के सामने बैठक में हुआ, अगर ये उसी दिन हो जाता तो ये इतना लंबा खिंचता ही नहीं। और इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी भी मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री रही, भैरव सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे। उनके सामने भी इस तरीके की कई बार परिस्थितियां आती थी। लेकिन परिस्थितियां आने के तुरंत बाद चूंकि सदन सुचारू रूप से चालू रहे, जनता की बातों पर सवाल जवाब होते रहे, तो उन्होंने सदन के नेता होने के नाते तुरंत इस पर एक्शन लेकर और इस गतिरोध को खत्म कर दिया था। उसी तरीके से हमारे भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, अगर ये इस स्टेप को पहले ही ले लेते तो दोनों पक्षों की जो सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई है इनके बीच में, इनके माध्यम से ये पहले ही करवा लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। ठीक है, अगर कहीं किसी से गलतियां हो जाती हैं, माफीनामे भी होते हैं, माफी मांगने में कहीं किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। सही बात के लिए अगर अविनाश जी माफी मांग लेते, डोटासरा साहब तो 3 बार खेद व्यक्त कर चुके हैं, तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दोनों पक्षों को बिठा के सुलहनामा करा गया, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी सम्मानजनक तरीके से, दोनों ने अपनी गलतियां भी स्वीकारी और गतिरोध खत्म हो गया। तो ये सब पहले हो जाना चाहिए था। आप देखिए कितना शर्मदायक ये क्षण रहे। हमारे सम्माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, बड़ी दलीय राजनीति से ऊपर होती है, एक प्रतिष्ठाजनक कुर्सी होती है। उस
इंसान को विधानसभा अध्यक्ष की आंखों में आंसू आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल बीजेपी ही नहीं, सभी दलों के लिए हम स्वयं स्वीकारते हैं ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन अध्यक्ष जी को भी उसी समय थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहिए था। केवल ये कुर्सी रोने के लिए नहीं है, आप निष्पक्षता से न्याय कीजिए, निर्भीकता से कीजिए, निडरता से कीजिए, पारदर्शिता से कीजिए, तो ये गतिरोध तभी खत्म हो जाता। मैं आपको और मेरे सभी साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, तो उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति वही हुआ करते थे। उस समय भी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी जी थे। तो किसी बात पर जब सदन में शोर शराबा हो रहा था, हो हंगामा हो रहा था, ये लोग अध्यक्ष की बात, सभापति जी की बात भी नहीं मान रहे थे, तो सभापति जी ने दो टूक कहा था कि या तो आप मेरी बात मानिए, सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए, मुद्दों पर बहस कीजिए, और आप नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे तो मैं सदन से बाहर चला जाऊंगा, आप चला लेना इसको। सिर्फ एक इस बात पर सारे लोग शांत हुए, सदन पुनः सुचारू रूप से चालू हुआ। तो मैं वो कहना चाह रहा था कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को भी पहले ये पहल कर लेते, मुख्यमंत्री जी की जी जरूरत बाद में पड़ती, हो सकता है ना भी पड़ती, और काम अपने सुचारू रूप से हो जाते। तो इस योगेश जी, तरीके से जो आप भारतीय अपना जनता पार्टी का जो चेहरा आया है सामने, तो मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक है। मुद्दों के जी आपके पास जवाब है नहीं, जनता की बातों के जवाब है नहीं, योगेश सदन जी, ना आप अपना चलने की ऑडियो बंद शुरुआत कर आप कर रहे लीजिए। योगेश जी, अब मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप प्लीज अपना ऑडियो बंद करिए। हितेंद्र शर्मा जी, योगेश जी का आरोप है कि मुख्यमंत्री को आना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष अगर समय रहते सही कदम उठाते तो मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी को जो कार्यवाही करनी थी उन्होंने यथाउचित उस समय पे जो उनको उपयुक्त लगा होगा उन्होंने वो कार्यवाही करी। मुख्यमंत्री जी की पहल सराहनीय है कि उन्होंने इस विषय पे संज्ञान लेते हुए और इसको सॉर्ट आउट कराया। राजस्थान के हित में ये विषय समाप्त हुआ, इसके लिए सभी राजस्थान वासी प्रसन्न रहेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सदन चलाने की जवाबदारी और जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष को भी तय करनी पड़ेगी। विपक्ष वॉकआउट कर गया सदन में अपनी बात रखने के लिए, उनके पास या तो मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इसलिए सदन से उठ के भाग जाओ। अनर्गल प्रलाप करते हुए सदन को चलने से हम रोक दें और सदन की कार्रवाई को हम सड़क पे ले आए। सड़क पर बैठ के जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए, उनकी कुर्सी के लिए जिस तरह के वक्तव्य दिए गए, राजस्थान की राजनीति में हो सकता है दिए गए हों, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है कि इस तरह के जूते और चप्पल और इस तरह के शब्दों का विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए इस्तेमाल किया गया हो। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष को वहां भेजा गया है। हितेंद्र जी 365 दिन एक तरह के स्टेटमेंट नहीं चलते हैं। सवाल जो नहीं, पूछा जाता है एक संदर्भ होता है और उस संदर्भ के आसपास बात रहनी चाहिए। आप बड़े अच्छे मुखर वक्ता हैं, लेकिन अगर जानकारी के साथ आएंगे तो और अच्छा होगा। श्याम सुंदर शर्मा जरा बताइए सबको, श्याम जी, क्योंकि आप विधानसभा की दूरदर्शन के लिए लगातार लिखते भी हैं, जो विधानसभा में जो कुछ हो रहा है तो नजर आपकी लगातार सुबह से बनी हुई है। तो जरा बताइए कि क्या बातचीत हुई दरअसल मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच में? देखिए मीना जी, जो गतिरोध 5 दिन से चल रहा था वो समाप्त हो गया। विधानसभा में कांग्रेस के की तरफ से प्रतिपक्ष के नेता ने अपने आप माफी मांग ली है गोविंद सिंह डोटासरा से, और विधानसभा अध्यक्ष को एश्योर किया है कि हम आपका आदर करेंगे, हम आपके प्रति कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक मांग जरूर रखी है, जिस प्रकार से मंत्री ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो कुछ कहा है उसे हटाया जाना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस डेडलॉक को तोड़ने में प्रतिपक्ष के नेता और उसके साथ साथ सचेतक रफीक खान का अच्छा रोल रहा, और हम चाहते हैं कि सदन में सही तरीके से काम हो, सब कुछ हो, और विपक्ष अपनी बात कहे, सत्ता पक्ष अपनी बात कहे, और आज सदन के आसन का हम सब, विधानसभा अध्यक्ष का हम सब आदर बनाए रखेंगे। उसको कभी भी हम उसको समाप्त नहीं करना चाहेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, अभी निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं विधानसभा अध्यक्ष देने वाले हैं कि वो गतिरोध है वो समाप्त हो जाएगा, और जो
जो रिकॉर्ड में आ गया था इंदिरा जी के प्रति जो टिप्पणी थी उसको भी निकाला जा रहा है। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता अपनी तरफ से बात कहेंगे और फिर उसके बाद वित्त मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। जो माहौल इतने दिन से चला आ रहा था, ये बात भी सही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को तो बोलने नहीं दिया गया, वो तो हाउस में आए नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने पहल करके हाउस में आकर के एक ये तो बता दिया कि हम राजस्थान के विकास के लिए सरकार के साथ रह करके काम करना चाहते हैं, हमको ऐसा नहीं है। उसका मतलब डायलॉग चल रहा था, समाप्त हो गया। अभी अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि छुआ हम उसको भूलने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में किस तरह से सदन चले, इसलिए क्योंकि निश्चित तौर पर दोनों देखिए, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि सदन के नेता की जो पहल की है पहले से की होती तो सब कुछ समाप्त हो जाता। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि आप तो सदन के सर्वे हैं, आपको हम सबको बुला के बातचीत करके सब बढ़ने नहीं देना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष का भी जो रोल होना चाहिए था, पता नहीं क्यों कमजोरी से क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, विधानसभा अध्यक्ष तो बुलाएगा दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं, सदन के नेता को बुलाना चाहिए। नीचे के स्तर पे कोई बातचीत सफल नहीं होती। अभी इतने दिन जो भी बातचीत चली, धरना हुआ, किसको बुलाया जा रहा था जिसका अस्तित्व नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री का क्या अस्तित्व है, क्या अब गृह राज्य मंत्री जवाब दिया, उसके पहले स्थगन में कभी मैंने नहीं देखा कि उसके ऊपर चर्चा हो रही है, फिर मंत्री जवाब दे रहा है, उसके बाद भी श्रीचंद कृपलानी को बुलाया जा रहा है। अब सुभाष गर्ग ने कहा मुझे भी बोलने का मौका दिया है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये देखिए, सदन में निश्चित तौर पर वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी रहना बहुत जरूरी है, जो कि सदन में इस बार दिखती नहीं है। ना अशोक गहलोत दिखते हैं, ना सचिन जी, ये तो कई बार चर्चा हुई है और वरिष्ठ लोगों की सदन से दूरी जो है वो मतलब उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं आता है। सवाल तो ये है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक चिंतक हैं, वो पता नहीं क्यों ये दोनों जो वरिष्ठ नेता हैं या सचिन पायलट, यहाँ तक कि ये तमाम जो लोग, सचिन पायलट उतने वरिष्ठ नहीं है लेकिन उनका एक तरह से उन्होंने जेस्चर अपना इतना वरिष्ठता का बनाया हुआ है। और अशोक गहलोत और वसुंधरा जी को, पूर्व मुख्यमंत्री का जो एक बार 2 बार, एक बार 3 बार की जो दोनों एक-एक करके मुख्यमंत्री हैं, वो लोग अगर सदन में आकर अपना अनुभव और पार्टी को एक साथ सदन के भीतर रखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए। स्थितियां आइडियल स्थिति है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। हकीकत तो वो है जो हम देख रहे हैं। हकीकत तो वो है जो विधानसभा अध्यक्ष की आंखों में हमने देखे आंसू। हकीकत तो वो है कि आज भी गोविंद सिंह डोटासरा दूरी बनाए रखे। विधानसभा में मुख्यमंत्री को आखिरकार बीच में आना पड़ा और उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। सवाल ये जगदीश शर्मा जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए मीना जी, जब ये विधानसभा अध्यक्ष जब प्रतिपक्ष में हुआ करते थे 1 मार्च 2021 को ये भी धरने पे बैठे थे, नियमों के खिलाफ इन्होंने हंगामा किया था, इनको एक दिन के लिए निलंबित किया गया था। जब अपनी बातों को तो भूल जाते हैं, आज कहते हैं कि मेरे रोने की, भाई विधानसभा अध्यक्ष को भावुक होकर के आंसू लाने की जरूरत कहाँ पड़ रही। आप तो सर्वे सर्वा हो, आप सदन को चलाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। आपने तो देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि ITI में तो प्रिंसिपल गिरी की है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता हाउस कैसे चलता है। CP जोशी चलाते, महेंद्र जी का हाउस चलाने का तरीका देखा, हरि सिंह के भावड़ा का देखा, दीपेंद्र जी का देखा, और पुराने लोग जितने चलाते थे, पूनम चंद बिश्नोई की बात करें, सब हाउस चलाते थे, बड़े तरीके से चलता था। अब ऐसा क्या हो गया भावुक होने की जरूर, रो रहे कर रहे हैं। ये हाउस चलाने का तरीका बदलना चाहिए। और राजस्थान निश्चित रूप से वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें अध्यक्ष पद के जेस्चर को बनाए रखते हुए कैसे और विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत करें, ये सोचना होगा। लेकिन जो दादी शब्द था, वो विधानसभा अध्यक्ष पहले ही दिन विधानसभा की प्रक्रिया से हटवा सकते थे। ये जगदीश शर्मा जी, वाकई में विधानसभा अध्यक्ष को उसी दिन खत्म नहीं करने देना चाहिए था। मीना जी, ऐसा है, जो न तो असंसदीय शब्द है ये दादी, न रिलेशन में कहीं वो गलत बात बोली गई थी। हो सकता है कि जेस्चर उसका ऐसा पॉजिटिव नहीं था, उसकी वजह से नाराज हो गए कांग्रेस के नेता लोग। लेकिन ये बात इतनी बड़ी थी क्या जिसके लिए कि बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जी को ऊट पटांग भी बोलना पड़ा, मतलब गाली गफ्तार की लैंग्वेज में भाषण देना पड़ा।
हाउस में इंडिकेट कर कर वो क्या बोल रहे थे कि मेरा जूता, मेरा फला, ये बढ़िया शब्द है दादी से। ये कैसे, मतलब कौन इसकी बात कर रहा है? ये शब्द ऐसे हैं क्या जिसको कि बोला जाना चाहिए था? लेकिन जिसकी भावना जैसी है, असल में तो वो वही कर रहा है। और जो अध्यक्ष हैं, वो भावुक होकर इतने संत्रास में इसीलिए आए कि ये हाउस के मेंबर हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला था कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा तो एमएलए के इस हाउस में आने लायक ही व्यक्ति नहीं है। तो ये कटुता जो है वो किस लेवल की थी? एक तरफ बोल रहा है कि मेरा जूता, मेरा ठेंगा, फलाने, एक कह रहा है कि हाउस में लाने लायक ही नेता नहीं है। जब तक ये कटुता दूर नहीं होगी तब तक हाउस जो है बहुत आसानी से अभी आगे भी चलने वाला नहीं है। भले ही आज मुख्यमंत्री जी ने बीच में पढ़कर और बिल्कुल, इस ये मामले को ये निपटा बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने जगदीश जी कही है कि आज मुख्यमंत्री जी के बीच में आने से, नेता प्रतिपक्ष के बैठने से ये मुद्दा क्या खत्म हो गया है पूरी तरह से, या फिर अभी भी अलग स्वरूप में विपक्ष की ये जो कटुता है, कटुता शब्द बहुत सही एप्रोप्रिएट शब्द इस्तेमाल किया जगदीश शर्मा जी ने, क्योंकि विधानसभा में विधायक और मंत्री, पक्ष विपक्ष के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान सद्भाव जो बनाए रखने की परंपरा, जैसा कि 4 दिन पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी तो जगदीश जी ने शायद कहा था कि दुर्गा का इस्तेमाल भी वाजपेयी जी ने इंदिरा के लिए किया था, मुझे याद आ रहा है। तो सवाल ये है कि राजीव तिवारी जी कि जिस तरह से श्याम जी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की कार्यवाही से कुछ शब्दों को हटाना है या नहीं हटाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है या मुद्दों को तुरंत रिजॉल्व करने की जो क्षमता जो है वो हमें कमी महसूस हो रही है, या फिर क्योंकि बजट सत्र में जो समय था अधिकांश समय निकल गया, अब वित्त मंत्री बोलेंगी बजट से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन पर बात हुई कि नहीं हुई, सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता, विपक्ष भी नहीं चाहता, तो मिलीजुली जुगलबंदी से ही अब समय जो आया उस समय को उपयुक्त समझा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नहीं, ये सारी जो टाइमिंग थी ना उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं झटका खा गई। कांग्रेस ने सोचा था कि हम इनको झुका लेंगे, माफी मंगवा लेंगे, और उधर सत्ता पक्ष को ये था कि ऐसा एक मुद्दा उछाल दो जिससे ये बाहर आ जाए तो इनका भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या हैसियत है आज कांग्रेस की। तो वो दोनों ही, वरना पहले दिन ही वो स्पंज कर देते उसको, शब्द को, दादी वाले को। तो वो चाहते थे ये बात कि हो ऐसा, और उसके बाद जो ये भावुकता और आंसू वाली चीज आई उससे उन्होंने सिंपैथी भी बटोर ली कि देखिए साहब हाउस चलाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष करने नहीं देना चाहता। और विपक्ष को भी मालूम पड़ गया कि हम गेट पर बैठकर सदन में भाग नहीं लेकर हमको क्या हासिल होगा। भाई 4 नंबर ही तो बढ़ेंगे दिल्ली में, और क्या होगा। उन 4 नंबरों से होना क्या है? अब दिल्ली वालों की कोई पूछ नहीं है तो तुम्हारे उस नंबर बढ़ने से यहाँ क्या हो जाएगा? भैया आप जनता के लिए चुनकर आए हो, जनता की बात तो करो। विधानसभा में ही नहीं जा रहे हो आप। भाई 6 को निलंबित किया, बाकी तो जाओ, 60 लोग और भी हैं आपके पास। अशोक गहलोत जी जैसे, सचिन पायलट जी जैसे, शांति धारीवाल जी जैसे इतने धुरंधर नेता बैठे हुए हैं, तो आप बजट पे जाके सार्थक चर्चा करो। इतने सारे मुद्दे थे, विजयनगर का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मुद्दा था, पाकिस्तान बॉर्डर पे बंकर बना रहा है ये मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर के दूसरे मुद्दे थे। आप देखिए कितने सारे मुद्दे थे जिन पर की सार्थक चर्चा हो सकती थी। बजट पर ये चाहते तो बैकफुट पे ला सकते थे बीजेपी सरकार को, इतने लकूने हैं। लेकिन आप तो वो सब उसमें लगे हुए थे कि हमारे नंबर कैसे बढ़ जाए। बढ़ गए नंबर, वापस आ गए। क्यों आए साहब अब आप वापस? जब आप इतने ही उसमें थे कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे, माफी तो अभी भी नहीं मांगी अविनाश गहलोत ने। भाई ज्यादा से ज्यादा इसी पर सहमति हुई है कि कार्रवाई से उस शब्द को निकाल दिया जाएगा। तो आप सदन में तो आते, बाकी आप पार्टी और पार्टी के आपके जितने भी संगठन हैं वो आप सड़क पर लड़ाई लड़ते ना दूसरे तरीके से उस मुद्दे को लेकर, लेकिन आप जनता के मुद्दों से क्यों दूर हो रहे हो? यानी आप
एक परिवार के चक्कर में सारी पब्लिक से दूर हो रहे हो। वही सारी देखिए ना, सत्ता भूनी हुई है ये सबसे बड़ी उसी चीज थी परिवार को। और आज कांग्रेस को वापस आना पड़ा। और जहां तक जी डोटासरा जी की योगेश बात है, जब तक कि उनका योगेश निलंबन समाप्त नहीं होगा 6 का, तब तक वो विधानसभा में आ ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी श्याम जी कह जी रहे थे या आपने भी कहा कि वो तो अभी आ ही नहीं सकते सदन में जब तक कि निलंबन उनका वापस नहीं होता। वो तो एक विधायी प्रक्रिया है, उसके विधानसभा की प्रक्रिया के तहत ही चलेगा, ऑर्डर वापस जी निकलेगा। राजीव जी सवाल तो ये है कि पूरा मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का निलंबन जो है वो वापस नहीं हुआ। तो तो जो निलंबन का तो कांग्रेस सर पार्टी कार्रवाई है, वो आज पेपर निकलेगा। और देखिए, हाँ पूरी बजट की चर्चा निकल गई, आज वित्त मंत्री जवाब दे देंगे उसका। मैं अब क्या हो वही जाएगा? वही मैं बोल रही हूँ कि इसका कुछ नहीं। मतलब तो और साफ बाकी है, जो उनको इसका काम मतलब करने थे, साफ है। विधायी काम, वो भी कर लिए 7 दिन के अंदर। आज 7वां दिन था। तो हाँ 6 दिन का जो गतिरोध बना रहा, उसका कांग्रेस को क्या मिला? जी तो कुछ कांग्रेस नहीं। को जो राजीव तिवारी जी ने कहा, योगेश सिंघल जी, योगेश जी आप अपना ऑडियो बंद रखिए जब तक मैं बोल रही हूँ। मेरा सवाल पूरा होने के बाद अपना ऑडियो खोलिएगा, क्योंकि शायद आपने साथ साथ कार्यक्रम का लिंक भी फेसबुक या यूट्यूब का खोल रखा है, जिसकी वजह से आवाज आ रही है। कोई बात नहीं है। सवाल ये है योगेश सिंघल जी, जो राजीव तिवारी जी ने कहा कि आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को, कि हम राजस्थान में परिवार के प्रति समर्पित हैं, ये दिखाना था आपने, ये दिखा दिया आपने। आपने परिवार को तो अपना समर्पण दिखा दिया, लेकिन राजस्थान की जनता के प्रति जो आपका समर्पण होना चाहिए, राजस्थान की जनता के जिन मुद्दों पर आपको बात करनी चाहिए थी, उनसे आपने दूरी बना ली। यानी कि आपने पूरा कैलकुलेटिव तरीके से सोच समझकर कि विधानसभा के सत्र का कैसे उपयोग करना है, किया है। देखिए मीना जी, राजीव जी पता नहीं कहां से इन बातों को कह रहे हैं, एक परिवार वाली बात। मैं आपको बड़े संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा आज अपने रूबरू देख लिया होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में जिस तरीके की प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिस तरीके की मारपीट, गुत्थम गुत्ता आपस में गाली गलौच हुई है, तो आपने देख लिया होगा कि ये किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप की विचारधारा है। और जहां तक ये माफीनामे की जो बात है ना, मैं कहता हूं किसी को माफी मांगने की जरूरत ही नहीं थी, अगर सिर्फ उस सेंटेंस को विधानसभा की कार्रवाई से उसी समय दूर कर देते। तीसरी बात, अगर आपने गलत कहा ही नहीं, मैं मानता हूं दादी शब्द कहीं कोई अपमानजनक नहीं है, सम्मानजनक शब्द है, किसी को दादी कह सकते हैं, कोई सम्माननीय जो होते हैं, लेकिन जो कहने का इनका जो तरीका था, जो तंज कसा जिस तरीके से, बड़ा अपमानजनक था, अमर्यादित था। और एक ऐसी मीना जी मेरी सुनिए, आपने वही बात वापस कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, ऐसी लेडी के लिए ये शब्द कहे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं या गलती कर रहे हैं, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसका लोहा माना जाता था, जिसको आयरन लेडी माना जाता था, और तो और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको दुर्गा का अवतार कहा था। तो ऐसी लेडी के लिए बारे में ऐसा नहीं है। राजस्थान विधानसभा में दरअसल जितने भी विधायक आए, जितने भी नए मंत्री बनाए गए हैं, ये अनुभवहीनों की कतार है। इनको पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। सिर्फ ऊपर से जो आदेश आ जाते हैं, पर्ची सरकार के आदेश आते हैं, जनता के मुद्दों का इनके पास जवाब देना कुछ है ही नहीं, कुछ जवाब है ही नहीं। चूंकि विपक्ष, चूंकि मीना जी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, तो आप आपने देखिए इन्होंने अभी हाल ही में बजट पेश किया, बजट में किस पक्ष को इन्होंने संतुष्ट किया, आप मुझे बताएं। विद्यार्थियों को क्या हुआ, महिलाओं को क्या हुआ, विद्यार्थियों से ये पूछने का मौका ही नहीं दे रहे, भटका रहे हैं सदन को इस तरीके का ये ड्रामेबाजी करके, कि ये चाह रहे हैं कि कोई विपक्ष के लोग हमसे सवाल पूछ ही नहीं पाए, क्योंकि योगेश जी, इनके आप भटक मंत्रियों क्यों के रहे हो? पास कोई जवाब है ही नहीं। आप जब समझो, आपको पता है कि ये भटका रहे हैं, तो आप भटक क्यों रहे हो? देखिए
भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट पेश किया है उसमें ना तो इन्होंने विद्यार्थियों का ख्याल रखा, ना महिला अत्याचार पे इन्होंने कुछ किया, ना किसानों के लिए कुछ किया, ना प्लीज योगेश जी, हम भटके हुए नहीं है, प्लीज आप इस बात को समझ लीजिए। तो विधान सरकार ने आपको भटका दिया और आप भटक गए और जनता की मुद्दे नहीं पीछे भटके। छूट गए। इन्होंने सिर्फ इस वजह से ये गतिरोध पैदा किया है चूंकि विपक्ष के नेता, विपक्ष के सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों की अगर बात पूछेंगे तो हमारे पास कुछ जवाब है ही नहीं, क्योंकि जनता से जो झूठे वायदे करके, एक मिनट मेरी बात सुने आप, सुन ली मैंने आपकी जनता से झूठे वायदे करके जब ये सरकार में आ गए और उन वादों को ये पूरा नहीं कर पा रहे, जनता की मंशाओं पे खरा नहीं उतर पा रहे, तो फिर कैसे उस चीज को डिले करें, कैसे उस कार्रवाई को रोकें? सिर्फ इस वजह से ये गतिरोध पैदा कर रहे के नए नए तरीके इजाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र शर्मा जी, सरकार जो कुछ कर रही है, विपक्ष की बात जो भटकाव है, विपक्ष को भटकाया गया। मीना जी आवाज साफ नहीं आ रही उधर। योगेश जी आप अपना ऑडियो बंद करिए। जी हितेंद्र शर्मा जी, विपक्ष को जो भटकाने का काम किया है आपने, सरकार ने विपक्ष को जो भटकाने का काम किया है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने की आपकी जो योजनागत तरीके से विधानसभा में कार्यवाही की है, उसके लिए विपक्ष आपको माफ नहीं करने वाला है। जनता के बीच जाकर जनता को समझाएगा कि सरकार कैसे विपक्ष को भटका रही है। देखिए, मैं तो विपक्ष को बधाई देना चाहूंगा कि 1.25 साल में चाहे गलत ही मुद्दों पे सही, पहली बार विपक्ष की भूमिका में नजर आया और सड़क पे उतरा, चाहे मुद्दा विहीन मुद्दा, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप बात ही पूरी नहीं होने दे रहे। मुद्दा विहीन विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। हम लोगों ने शानदार बजट दिया, इनको डिबेट में शामिल होना चाहिए था और अच्छा उसको कैसे बनाया जा सकता है प्रदेश हित में, इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। इन्होंने किस चीज पे बात करी? 6 दिन किस चीज पे व्यर्थ कर दिए कि साहब इंदिरा गांधी जी को दादी कह दिया गया है। दिवंगत इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, इंदिरा गांधी जी का पूरा देश सम्मान करता है, वो दिवंगत हैं। दादी शब्द में क्या आपत्ति थी मुझे नहीं पता, किस वजह से, शायद विधायक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दादी शब्द के ऊपर 6 दिन तक सदन को रोक दिया गया और उसके जवाब में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, संसदीय शब्दों का जिस तरह से डोडासरा जी ने उपयोग किया, उसको पूरे प्रदेश ने सुना है, पूरे प्रदेश ने देखा है। तो कांग्रेस अगर इस बारे में ना बोले तो अच्छा है, जनता के मुद्दों को उठाए, जनता के हित की बात को रखे, बजट को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, किस क्षेत्र में कहीं कोई कमी रह गई है उस पे बात करें, उस पे कोई बात नहीं की और पूरे 6 दिन तक अपनी निजी व्यक्तिगत हित और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रदेश की जनता की कमाई से जो सदन चल रहा था उसको नहीं चलने दिया। राजीव तिवारी जी, ये फिक्स मैच ऐसे ही चलता रहेगा? अब ये तो दोनों टीमों के कप्तान जाने, उनके मन में क्या है, क्या स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, किस रणनीति के तहत मैच को खेलना है, क्या करना है। लेकिन प्रदेश हित में ये कुछ भी नहीं हो रहा है, जो दोनों की जिम्मेदारी है, पक्ष की भी विपक्ष की भी, कि प्रदेश के जनता का भला कैसे हो, यहाँ नया विकास कैसे हो, क्या सुविधाएं लोगों को मिले नहीं मिले। आज क्या स्थिति आप देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हो रही है, सरकार सीबीआई का केस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, वो भी एक कांग्रेस नेता के खिलाफ। तो ये सारे मुद्दे थे जिन पर या तो दोनों आपसी सहमति से कर रहे हैं कि भाई हम जब तक वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ला रहे हैं आप जरा हंगामा करते रहो, सदन के बाहर रहो, कोई मुद्दा नहीं उठाओ। तो ये अच्छा नहीं है, मतलब दोनों ही दलों के लिए अच्छा नहीं है। और ये आगे की भी अगर ऐसा चलता है तो दोनों ही दलों की इसमें इमेज खराब होगी, जनता में इनके प्रति जो निराशा है। जगदीश जी, सवाल ये है कि जो बात राजीव तिवारी जी ने कही कि जनता को पूरी तरह से जरूरी मुद्दों से दूर रखने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने हाथ मिला लिया। अब जनता क्या करे?
क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि चुनकर भेज चुकी है, उन पर भरोसा, उन पर विश्वास, और वो ठगी रही है। नहीं, मेरे को दोनों पक्षों में हाथ मिलाने की कोई बात इसमें नजर नहीं आती, क्योंकि एक पक्ष तो बाकायदा हाउस में था और हाउस चल रहा था। हाउस से बायकॉट तो कांग्रेस ने किया हुआ था बस, और 6 लोग बाहर निलंबित थे। तो इसमें दोनों पक्ष तो है ही नहीं, एक ही पक्ष था। दूसरे पक्ष को तो आज पहला पक्ष ही समझा बुझाकर अंदर लेके गया, भाई आ जाओ बैठो और बजट का जो फाइनल भाषण है वो सुनो, आंसर सुनो बजट की डिबेट का। तो ये दोनों पक्ष नहीं है मैडम। ये तो जो है, जो मैं पहले दिन, अपन 2 दिन से इस पे पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये तो गोविंद सिंह जी डोटासर के दिमाग की उपज है। उन्होंने ही तो अंदर इसका बखेड़ा खड़ा किया और बाहर आकर बैठ गए, इतना हंगामा किया कि उनको निकाला गया और बाहर आकर बैठ गए। फिर पूरे विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल को उन्होंने बाहर ही रोक लिया, बिठा दिया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि हाउस में क्या हो रहा था। भाई हाउस से तो आप ही आए हो। अगर हाउस के अंदर जाकर दंगा मचाना है, शोर शराबा करना है, उत्पात करना है, गाली देनी है, कुछ गाली गुफ्तार करनी है, तो आप हाउस में जाएंगे और देंगे तो बाहर आएंगे। इसलिए ये अच्छी परंपराएं नहीं बन रही है मेरे हिसाब से। तो ये उदाहरण भी अच्छे नहीं बन रहे हैं। परंपरा तो खैर इसको क्या कहें, लेकिन ये उदाहरण के तौर पर भी ऐसी चीजें बनना उचित नहीं है राजस्थान के विकास के लिए। जी जी, कुल मिलाकर ये जो 1 सप्ताह निकलने के बाद, ठीक है जगदीश जी, कुल मिलाकर 1 सप्ताह निकलने के बाद समझ में आया सत्ता पक्ष को कि विपक्ष को मनाना है या साथ लेना है या सदन चलाना है, और विपक्ष को भी समझ में आया सत्ता पक्ष के समझाने के बाद कि ये एक लाइन जो है वो निकल जाने से महज माफी मांगे मंत्री, चाहे नहीं मांगे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को भी 1 सप्ताह बाद ये समझ में आ गया। जनता को बस कब समझ में आएगा कि कैसे उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके धन और उनके समय का और उनके मत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता जिस दिन समझ जाएगी, शायद सदनों की कार्रवाई थोड़ी और बेहतर होगी। न्यूज़ 24 पर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज और सरकार आपस में एक दूसरे के साथ कैसे काम करें, और नहीं हो रहा है तो उसे कैसे आगे बढ़ाएं। आज मेरे साथ इतना ही।